हेलो एवरीवन, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हम पढ़ रहे थे साना साना जोड़ी और इसकी लेखिका थी मधु कामकरिया। मैंने आपको बताया था कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका ने हिमालय पर्वत की अपनी जो पर्वतीय यात्रा है उसके दौरान होने वाली अनुभवों का जिक्र किया है। उसको किस तरह से यात्रा लग रही थी, किस तरह का उसका प्राकृतिक सौंदर्य था। तो देखिए, कल पढ़ रहे थे हम, यहाँ धीरे धीरे एक उजास उस सोने से फूटने लगा। इस तरह से यहाँ तक हमने इस पहले को कवर कर लिया था। इस आगे देखिए, यहाँ से सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी बादलों का कपाट ठाकुर जी की कपाट की तरह बंदी रही। कंचनजंगा न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई। तो देखिए, कल हम पढ़ रहे थे यहाँ से, तो लेखिका बता रही थी कि सुबह हमें यूमथांग के लिए। अब देखिए, सबसे पहले वो कहाँ पर रुकी, जैसे उसका ये समझ लीजिए यात्रा का जो पॉइंट था जहाँ से वो यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ से सीधी पहुँची है वो गंगटोक। तो गंगटोक का प्राकृतिक सौंदर्य आपके सामने अभी वो बता चुकी है। इससे आगे उनको निकलना है यूमथांग के लिए। तो कहते हैं सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, लेकिन आंखें खुलते ही मैं यहाँ बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि लेखिका को किसी ने बता रखा था यहाँ के लोगों में से कि अगर मौसम साफ हुआ तो कंचनजंगा यहीं से आपको दिखाई दे जाएगी। कंचनजंगा जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बड़ी चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। लेखिका बताती कि मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बादलों के कपाट होते बेटा, किवाड़ या दरवाज़ा। ठाकुर जी के कपाट, जैसे ठाकुर जी के मंदिर के कपाट होते हैं, उसकी मंदिर के दरवाजे की तरह बंदी रही। कंचनजंगा नहीं दिखनी थी, सो नहीं दिखी। लेकिन बताते कि पहले ही मान रही थी कि शायद नहीं दिखाई देगी, सो अब भी दिखाई नहीं दी। पर रकम होता है बेटा, तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए वहाँ से, उस बालकनी से, कि लेखिका को लगा जैसे वो फूलों के बाग में ही आ गई हैं। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है यूमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गी मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकानी उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो चलिए, तो अब देखिए लेखिका बताती है कि बहरहाल मतलब जो भी हो, गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था यूमथांग यानी कि घाटियाँ, यानी एक तरह कहिए यूमथांग वो जगह थी जहाँ घाटियाँ थी। इतने सारे रास्ते हिमालय की गहनतम होती है, घनी बहुत सारी घाटियाँ और गहरी गहरी घाटियाँ, फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी। ये करिए, ये बात मेरे को जो उनका एक ड्राइवर था जो दोनों भूमिका निभा रहा था, ड्राइवर कम गाइड, कि जहाँ एक तरफ वो गाइड भी था और एक तरफ वो ड्राइवर था। गाइड वो होता है बेटा जो हमें वहाँ के क्षेत्र की शहर के बारे में बताता है कि यहाँ कौन कौन से स्थल हैं जो देखने योग्य हैं, उसको गाइड बोलते हैं। तो वो गाइड भी कर रहा था, दर्शनीय स्थल दिखा भी रहा था, ऊपर से वो जीप भी चला रहा था। तब लेकर बताती है कि ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गी ने मेरे को बताया था कि वहाँ गहनतम घाटियाँ मिलेगी, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो मैं पूछने लगी क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? वो तो कहती ये मेरी बचकानी उत्साह से, बचकानी होती बच्चों जैसे, कि उन्होंने मेरे को बता दिया गहनतम घाटियाँ मिलेगी, फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। तो बच्चों जैसी हरकत करते हुए मैं पूछने लगी क्या बर्फ़ मिलेगी? कहने लगा चलिए, तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत मुकेले
पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगाई जाती हैं, पर ये रंगीन होती हैं। नारगे बोलता ही जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीरें देखी थी। अब देखिए, देख कर बता रही है कि जगह जगह पर गदराए होते बेटा, जिनके ऊपर अच्छे प्रकार से फल फूल आ रहे हैं, उनको बोलते गदराए पाइन और धूपी की खूबसूरत और नुकीले पेड़ों का। कि जहाँ एक तरफ वो खूबसूरत है तो दूसरी तरफ नुकीले भी हैं, नुकीले होते पहने। तो पहने पेड़ों का जायजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार होती है, एक लाइन में, एक पंक्ति में लगी हुई सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ होती है, जिसको आप झंडी बोलते हैं। तो झंडी किसी ध्वज की तरह लहराती हुई, जैसे कोई झंडा लहराता है इसकी तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक, जो कि शांति और अहिंसा का प्रतीक है। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा शब्द आपने खूब सुना होगा। अहिंसा होती है कि किसी जीव के बारे में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना, उसको मारना पीटना नहीं, उसको अहिंसा बोलते हैं। तो अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया कि यहाँ पर बुद्ध की बड़ी मान्यता है। महात्मा बुद्ध को लोग बहुत मानते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की, बौद्ध धर्म के मानने वाले भी बुद्धिस्ट होता है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जब किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वतः ही अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार तो किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी कहते हैं बौद्ध पताकाएँ या ये पताकाएँ फहरा जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नारगे बोलता ही जा रहा था, लेकिन लेखा करे कि मेरी नज़र तो उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई बार या कई जगह मैंने उस तस्वीर को देखा था। लगभग सभी दुकानों में मैंने ये तस्वीर वहाँ पर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप आगे बढ़ रही थी कि लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खेबमसन ने लेप्चाओं से सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। उन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल। मैंने रास्तों पर देखा, एक कुटिया में भीतर घूमता हुआ चक्कर। क्या है ये? नारगे कहने लगे, मैडम ये धर्म चक्कर है, प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। आस्थाएँ, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएँ सब एक जैसी। अब लेकर बता रही है कि देखिए, हिचकोले खाते हुए हमारी जीप आगे बढ़ी रही थी कि तभी जितेंद्र नारगे जो अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए कहने लगे, मैडम ये है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहीं पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खेबमसन जो लेप्चाओं के सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। ये लेप्चर भूटिया यहाँ की पहाड़ी जातियाँ थीं, तो स्थानीय जातियाँ थीं जिनके बीच में हमेशा झगड़े चलते थे, तो उनके साथ संधि यानी समझौता भी यहीं पर हुआ था। वहीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्कर। नारगे ने बताया, मैडम ये है प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। तब लेकर करिए कि मेरे को लगा कि चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हमें कहते हैं तमाम वैज्ञानिक प्रगति की साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर दी, उसके बाद भी देश के लोगों की आत्मा एक जैसी है। उनकी आस्थाएँ, उनके विश्वास, उनके अंधविश्वास, उनकी पाप पुण्य के प्रति सोच सबकी एक जैसी है। चाहे हम कहीं देश में रहें, कितनी प्रगति कर लें,
सब लोगों की आत्माएं एक जैसी है, उनकी अवधारणाएं, उनकी मान्यताएं एक जैसी है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।